तो आज हम लोग इस वीडियो में पारिता के कुछ ऐसे कंसेप्ट आप लोगों को हम सिखाएंगे जो कि आप लोग एग्ज़ाम में आना तय है। जैसे कि देखिए आज का क्लास हमारा 6 है, तो आप लोग प्रत्येक पार्ट को देखिएगा और प्रत्येक पार्ट को देखने के बाद आपका जो पारिता का जो डाउट है ना वह सारा का सारा दूर हो जाएगा। तो इसमें हम लोग सीखने वाले हैं यौगिक घटना, ठीक है ना। क्या यौगिक घटना कि यौगिक घटना क्या है, कितने प्रकार के होते हैं और एग्ज़ाम में जो सवाल आते हैं वह कैसे आते हैं, ध्यान से इसको समझिएगा। सबसे पहले हम यहाँ लिखते हैं यौगिक घटना, ठीक है ना। आप लोग भी अपने जो नोट्स आप लोग बनाए होंगे उसमें आप लोग लिखिएगा कि यौगिक घटना, समझ गए ना। यौगिक घटना इसका इंग्लिश होता है कंपाउंड, समझ गए ना। क्या होता है? कंपाउंड इवेंट, कंपाउंड इवेंट। अब समझिए बाबू लोग, कंपाउंड इवेंट क्या होता है समझिए कि जब दो या दो से अधिक ऐसी घटनाएं जब एक साथ होती हैं, समझ गए ना, तो उसको कहते हैं कंपाउंड इवेंट। मतलब एक ही समय पर बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं, एक ही समय पर बहुत सारी घटनाएं हो जाती हैं, तो इसको कहते हैं हम लोग कंपाउंड इवेंट यानी यौगिक घटना। यानी जब दो या दो से अधिक घटनाएं जब एक साथ घटती हैं तो इस घटना को कहते हैं कंपाउंड इवेंट। आप लोग इसका डिफिनेशन लिख सकते हैं। हो गया। अब देखिए यौगिक घटना दो प्रकार का होता है, एगो स्वतंत्र घटना, एगो आश्रित घटना। क्या होता है? दो प्रकार का। था आप लोग यहाँ लिख सकते हैं कि यौगिक घटना दो प्रकार का होता है। यौगिक घटना दो प्रकार का होता है, दो प्रकार का होता है। यौगिक घटना क्या होता है? दो प्रकार का होता है। पहला में है आपका आश्रित, ठीक है ना। आश्रित चाहे आप लोग स्वतंत्र, दोनों में से कोई एक लिख सकते हैं। तो पहले स्वतंत्र लिख रहे हैं, स्वतंत्र घटना, समझ गए ना। क्या? स्वतंत्र घटना। ओकरा बाद आपका 2 नंबर में होता है मतलब कि आश्रित, ठीक है ना। आश्रित, आश्रित घटना। अब देखिए इसके नामे में परिभाषा है, परिभाषा इसको याद नहीं करना है कि यौगिक क्या होता है, आश्रित क्या होता है। यौगिक घटना तो क्लियर हो गया कि जब दो या दो से अधिक घटनाएं एक साथ एक ही समय पर घटित होंगी तो उसको क्या बोलेंगे? यौगिक घटना। स्वतंत्र घटना क्या है? ध्यान से। स्वतंत्र मतलब क्या? आप अपने आप को स्वतंत्र कैसे कह सकते हैं? जैसे हम अपने आप को स्वतंत्र कैसे कह सकते हैं कि हमें किसी से मतलब नहीं है, चाहे किसी का प्रभाव हम पर नहीं है। ऐसे पहले देखिए हमारा देश क्या था? स्वतंत्र नहीं था। 1947 ले पहले हमारा देश स्वतंत्र नहीं था। क्या था? गुलाम था। तो वह स्वतंत्र काहे नहीं था? क्योंकि हमारे देश पर अंग्रेज का प्रभाव था। हमारे देश पर क्या था कि अदर कंट्री का क्या था? प्रभाव था। तो हमारा देश स्वतंत्र नहीं था। तो स्वतंत्र घटना। अब देखिए अब हमारा इंडिया जो देश है क्या है कि स्वतंत्र है। तो अब स्वतंत्र काहे है कि हमारे देश पर अब किसी भी देश का प्रभाव नहीं है। हमें जो करना होगा, हमें जो नियम लगाना होगा, हम बिल्कुल आसानी से, बिल्कुल एकदम जब चाहे तब मतलब कि लगा सकते हैं, जब चाहे तब लगा सकते हैं। कोई भी नियम कानून जो भी लगाना होगा, कुछ भी करना होगा हम कर सकते हैं। लेकिन पहले नहीं कर सकते थे, पहले नहीं कर सकते थे क्योंकि पहले हम स्वतंत्र नहीं थे। लेकिन अब स्वतंत्र है, अब जो चाहे वो कर सकते हैं। तो स्वतंत्र घटना उसी को कहते हैं कि ऐसी दो या दो से अधिक घटनाएं जिनका प्रभाव एक दूसरे पर न हो, जिनका प्रभाव एक दूसरे पे क्या हो, नहीं हो, तो उनको स्वतंत्र घटना बोल सकते हैं। जैसे हम आप ही लोग से बोलेंगे कि स्वतंत्र देश कौन है, तो कहिएगा सर इंडिया, पाकिस्तान, चाइना, अमेरिका, रूस, ये सब देश हैं। तो ये सब देश क्या है? स्वतंत्र है। स्वतंत्र है इसका मतलब कि इन सब का प्रभाव एक दूसरे पर नहीं है, इन सब का प्रभाव अपने आप पर है, एक दूसरे पर नहीं है। मान लीजिए अमेरिका का प्रभाव इंडिया पर नहीं है, इंडिया जो चाहे वो कर सकता है, क्या चाहे वो जो चाहे वो कर सकता है। तो उसी की भांति है स्वतंत्र घटना कि दो या दो से अधिक घटनाएं जब एक साथ घटित होती हैं, एक साथ घटित होने पर उनका प्रभाव एक दूसरे पर नहीं पड़ता है।
तो उसको कहते हैं स्वतंत्र घटना। जैसे देखिए, एक सिक्का को 2 बार उछालेंगे तो चित आने की घटना, तो एक सिक्का को उछालेंगे तो चित या पट कोई आ सकता है। फिर दूसरा बार भी उछालेंगे तो दूसरा बार जो आएगा वो पहले वाले पर डिपेंड थोड़े करेगा कि चित आया है कि पट आया। मान लीजिए पहला बार उछाले चित चाहे पट, मान लीजिए पटे आ गया है, दूसरा बार उछाले तो चित आ गया है, तो जो दूसरा बार उछाले हैं वो पहले वाले पर थोड़े डिपेंड करेगा कि पहला बार का आया था चाहे का नहीं आया है। तो ये सब घटना क्या होता है, स्वतंत्र घटना होता है। आश्रित घटनाएं क्या होता है कि जब 2 या 2 से अधिक ऐसी घटनाएं कि जब एक घटना मान लीजिए घटता है ना, चाहे कोई ऐसी घटना होता है जिसका प्रभाव दूसरे पर पड़ता है, क्या होता है, दूसरे पर पड़ता है, आश्रित घटनाएं। आश्रित घटना में जानते हैं क्या कि जब 2 या 2 से अधिक घटनाएं जिनके एक साथ घटने पर प्रभाव एक दूसरे पर पड़ता है उसे कहते हैं आश्रित घटनाएं। जैसे ताश की गड्डी में से एगो पत्ता निकालेंगे, ताश की गड्डी में से एगो पत्ता निकालेंगे तो कितने बार से निकाल सकते हैं, 52 बार से, क्योंकि ताश की गड्डी में 52 पत्ता होता है, ओकरा में से एगो निकालेंगे तो 52 सीवन 52 तरीका से निकाल सकते हैं। लेकिन जब हम यहाँ बोलेंगे ताश की गड्डी से जब एगो पत्ता निकालते हैं तो उसको बिना रखे फिर एगो पत्ता निकालते हैं तो इसका इफेक्ट पड़ा कि नहीं। जैसे देखिए, ताश का पत्ता कै गो है, 52 गो, 52 गो में से एगो निकाल देंगे तो कै गो बचेगा, 51 गो, समझ गए ना, कै गो बचेगा, 51 गो। तो पहला बार कितना में से निकलेगा, 52 में से निकलेगा, 52 हो गया। लेकिन 52 में से एगो निकाल देंगे तो कै गो बचेगा, 51 गो। अब उस पत्ता को नहीं रखते हैं दोबारा, मान लीजिए कि ताश के हमारे हाथ में गड्डी है, एकरा में से एगो पत्ता निकालते हैं, निकालने के बाद फिर एकरा में नहीं डालते हैं, उसको रख देते हैं, और अब निकालेंगे तो अब 52 में से निकलेगा कि 51 में से निकलेगा, तो कहेगा सर नहीं, अब निकलेगा तो 51 में से निकलेगा, क्योंकि आप पहले ही एगो निकाल के रख दिए हैं। तो आश्रित घटना उसी को बोलते हैं जिसका घटने का जो होता है ना एक दूसरे पर प्रभाव क्या होता है, पड़ता है, तो उसे कहते हैं आश्रित घटनाएं। तो इसका डिफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं कि जब 2 या 2 से अधिक घटनाएं एक साथ घटती हैं तो जब उनका प्रभाव एक दूसरे पर नहीं पड़ता है तो उसे कहते हैं स्वतंत्र घटनाएं। ठीक है, जैसे में आप लोग लिख सकते हैं कि एक सिक्के को 2 बार उछालने पर दोनों बार चित आने की घटना। तो क्या है, स्वतंत्र है, क्योंकि पहला बार उछालिएगा जो मनसुब आएगा, दूसरा बार भी उछालिएगा तो उस पर डिपेंड नहीं करेगा क्या आया था क्या नहीं आया है। अब यहाँ से देखिए, जो आश्रित में क्या है कि आश्रित में लिख लीजिए कि एक ताश की गड्डी में से एक पत्ता निकाल कर बिना वापस रखे फिर एक पत्ता निकालते हैं तो यह हमारा आश्रित घटना है। आश्रित क्या है कि जब ताश की गड्डी में से पहला बार पत्ता निकालेंगे तो 52 पत्ता में से निकालना पड़ेगा, आप बिना रखे जब एगो निकालेंगे या उसको बिना रखे निकालेंगे तो अब 51 में से निकलेगा। तो ये डिपेंड कर रहा है, क्या कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है। तो यह हमारा हो गया आश्रित घटना है। तो यही था पूरा इसका परिभाषा। अब यहाँ से आते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है ना, कंडीशनल, क्योंकि अब एग्जाम में जानते हैं क्या देगा, कुछ कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देगा। मान लीजिए कि आप मतलब साइकिल से जा रहे हैं, ठीक है, आप साइकिल से जा रहे हैं, चाहे आप अस्पताल में पहुँचे तो आप लोग एक सेंटेंस बनाते होंगे ना कि डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। ठीक है ना, डॉक्टर के आने के पहले रोगी मर चुका था। चाहे कुछ ऐसा केस हुआ होगा कि कोई एक घटना घटता है उसके बाद दूसरा घटना घट जाता है। जैसे मान लीजिए कि आप बीमार हैं, क्या है, आप बीमार हो जाते हैं, तो आप बीमार हुए हैं तो आप पर तो वो घटना घट गया कि आप बीमार हो गए हैं, लेकिन आप जब घर जाते हैं तो आपका तबीयत देखकर घर वाले भी परेशान हो जाते हैं। तो इसका मतलब कि आपका तबीयत खराब होना घटना घट चुका है, और तबीयत खराब होने के बाद दूसरा घटना क्या घट रहा है कि आपकी माँ परेशान हो गई हैं, तो वह हो गया दूसरा घटना। तो यानी पहला घटना घटने के बाद जब दूसरा घटना घटता है तो इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। समझ में आ गया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या होता है कि कोई घटना एगो घटेगा और ओकरा घटने की जस्ट बाद एगो फिर घटेगा, उसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। एग्जाम्पल मस्त था, मान लीजिए आपका तबीयत खराब हो गया है तो आपका एक घटना घट चुका है क्योंकि आपका तबीयत खराब हो चुका है, आप घर पर जाते हैं तो आपकी माँ का मतलब परेशान हो जाती हैं, तो वह क्या होता है कि आप का बुखार लगना घटना घट गया है, ओकरा बाद आपकी माँ का क्या होता है, टेंशन बढ़ जाता है। तो यह हो गया दूसरा घटना, यानी एगो घटना घटा ओकरा बाद दूसरा घटना
घट गया, तो इसको बोलते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। उसी को समझते हैं, तो इसको जल्दी से फटाफट नोट कीजिए। उसी प्रकार लिखा गया है कि सिंपल स्पेस एस के अंतर्गत कोई घटना ए और बी है, मतलब ए और बी जो घटना है ना, यह सिंपल स्पेस एस के अंतर्गत है। फिर इसमें क्या लिखा है, इसमें घटना ए के घटित होने के बाद घटना बी घटित हो रहा है, तो इसे पी बी बाई ए लिखते हैं। सबसे पहले समझिए कि इसको लिखते कैसे हैं। सबसे पहले देखिए, जो घटेगा ना इसको बाटा में लिखते हैं, जो घटना पहले घटेगा उसको नीचे, जो घटना घटने के बाद जो लास्ट में घटेगा उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर है। इसको पढ़ते हैं कैसे कि घटना ए के घटित होने के बाद घटना बी के घटित होने की पारीकता। ओके, घटना ए घट चुका है तो घटना बी के घटित होने की क्या पारीकता है, क्या चांस है, इसी को बोलते हैं पी बी बाई ए। समझ गए ना, क्या बोलते हैं, पी बी बाई ए। जो पहले घटेगा वो बाटा में आएगा, हाँ, जो अब लास्ट में घटेगा उसको कहाँ लिखते हैं, ऊपर है। अब देखिए, इसको आप लोग लिख भी सकते हैं कि इसको ऐसे पढ़ते हैं कि घटना ए के घटित होने के बाद घटना बी के होने की पारीकता, इसको पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए ना कि पी बी बाई ए को मतलब फार्मूला होता क्या है, डायरेक्ट समझिए। सबसे पहले देखिए कि पी बी बाई ए है ना, तो दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर होगा, दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ होगा, ऊपर होगा। बी बाई ए, तो आप लोग पहले यहाँ ए को क्लियर कर देते हैं कि आपका ए इंटरसेक्शन बी चाहे बी इंटरसेक्शन ए बराबर होता है। समझ गए, ए इंटरसेक्शन बी अब बी इंटरसेक्शन ए का होता है, बराबर होता है। जैसे देखिए आपका बी इंटरसेक्शन सी चाहे सी इंटरसेक्शन बी क्या होता है, बराबर होता है। तो कोई जानते हैं क्या लिखवाएगा, यहाँ बी इंटरसेक्शन ए लिखवाएगा, कोई मतलब नहीं है। इन दोनों का इंटरसेक्शन होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इंटरसेक्शन। अब इंटरसेक्शन क्या होता है, पारीकता का कौन नंबर क्लास चल रहा है, 6 नंबर। जाके देखिएगा 5 4 3 2 कोनों में तो बताए हैं, ठीक है ना, इंटरसेक्शन क्या होता है। तो सबसे पहले यहाँ लिखना है आपको पी ए इंटरसेक्शन बी। हाँ, बाटा में जानते हैं क्या लिखना है, बाटा में जो ई रहे ना, ई एक करके लिखना है पी ए। समझे ना, एक करके लिखना है। जो देखिए जो यहाँ रहेगा इसी को यहाँ लिखना है, इन दोनों का इंटरसेक्शन कहाँ लिखना है, ऊपर है। तो यह आपका हो गया फार्मूला, क्या हो गया, फार्मूला। अब देखिए एकरा को एकरा में गुना कर दीजिए तो इसका मान निकल जाएगा, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या निकलेगा, ध्यान से देखिए, पी बी बाटा में ए आई इंटू पी ए। समझ गए, पी बी बाई ए आई इंटू का हो गया पी ए। तो आप लोग इसको लिख सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा समझिए ना कि आप लोग पारीकता में एकरा से सवाल आना तय है, 100% आना तय है। एकरा से एगो 2 नंबरिया जरूर आएगा, एकरा से एगो 2 नंबरिया आप लोग को जरूर देगा, आप लोग को बनाना होगा। तो यह आपका हो गया। अब यहाँ से आप लोग को फार्मूला कैसे लिखना है इसका थोड़ा सा आइडिया आप लोग को देते हैं, ठीक है ना। आप लोग खुद बताइएगा फार्मूला कैसे लिखना है। जैसे देखिए यहाँ P यहाँ मान लीजिए कि C बाटा में D लिखते हैं, क्या लिखते हैं, C बाटा में D। तो आपको इसको कैसे लिखना है, P C बाटा में D। कोई पढ़ने के लिए बोलेगा ना तो ऐसे पढ़िएगा कि घटना D घट चुका है तो घटना C के घटित होने की क्या पारीकता है, ऐसे पढ़ते हैं। अब इसको फार्मूला में लिखेंगे कैसे, सबसे पहले दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर लिखना है, P यहाँ C इंटरसेक्शन D। ओकरा बाद जानते हैं क्या करना है, जो नीचे रहेगा एकरे के नीचे लिखना है P और D, ऐसे आप लोग को लिखना है। समझ गए। जैसे आप लोग को एक और देते हैं P, यहाँ मान लीजिए कि M बाटा में N देते हैं, M बाटा में N। तो इसको कैसे लिखिएगा, दोनों का इंटरसेक्शन ऊपर है, P यहाँ M इंटरसेक्शन N, ठीक है ना, M इंटरसेक्शन N हो गया। अब बाटा में क्या लिखना है, जो नीचे रहेगा इसी को नीचे लिखना है, P यहाँ का हो जाएगा N। तो इस तरह से फार्मूला लिखा जाता है इसका कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का। तो आप लोग फार्मूला ड्राइव करना आप लोग जान गए कि फार्मूला कैसे लिखा जाता है। एक आप समझिए कि ये क्वेश्चन आना तय है।
अब यहाँ से देखिए सह प्रतिबंधित पारिता कंडीशनल प्रोबेबिलिटी आपका खत्म हो गया। अब एक बाद आता है, जानते हैं क्या, एक बाद आता है टोटल प्रोबेबिलिटी, संपूर्ण पारिता, बेज थ्योरम। एक बाद आपका मतलब आता है एक चर में यादृच्छिक, ये सब आता है, उसको सीखेंगे। तो आप लोग जल्दी इसको नोट कीजिए, एगो दूगो एग्जाम्पल हम लोग समझ लेते हैं इस पर, ठीक है ना, तभी आप लोगों को और ही समझ में आएगा। आप लोगों को देखिए सुपर 40 सीरीज में इस पर काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन हम कराए हैं, सुपर 40 सीरीज में इसमें काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन कराए हैं। आप लोग जाकर वहाँ से भी क्वेश्चन बना सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा हम क्वेश्चन दिए हैं। जैसे देखिए आप लोगों को यहाँ क्वेश्चन दिया रहेगा कि मान लीजिए कि पी ए का मान है 1/2, पी बी का मान है 2/3, ठीक है ना, पी बी का मान क्या है 2/3। तो आप लोगों से यहाँ से कहेगा कि पी ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है ना, पी ए इंटरसेक्शन बी का मान है 1/3, ये आपका डाटा दिया रहेगा। तो यहाँ से ए नंबर में बोलेगा ना कि आपको निकालना है पी बी बटा में ए बोल देगा, ठीक है। एक बाद बी नंबर में आपको बोल देगा कि पी आप लोग बी बाई ए है ना, तो आप लोगों से बोलेगा कि आप लोग ए बाई बी निकालें। तो सबसे पहले क्या करना है, जो दिया है आप ए नंबर में यहाँ लिखिए, क्या निकालना है, पी बी बटा में ए। तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला लिखिए, क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी बटा में जो नीचे है इसी को नीचे लिखना है, पी ए हो गया। अब देखिए पी ए इंटरसेक्शन बी का मान कितना है 1/3, तो आपको यहाँ 1/3 लिखना है। अब बाटा में क्या है पी ए, तो पी ए का मान कितना है 1/2 हो गया ना। तो अब देखिए ई वाला जाता है सबसे ऊपर है, यह वाला जाता है इसके पास, तो फाइनली हमारा क्या हो जाएगा 2/3 हो जाएगा। एक बात देखिए क्या करना है, पी हम लोग उसका पूछा है ए बाई बी पूछा, ई नंबर में देखिए क्या निकालना है हमको, पी यहाँ निकालना है हमको ए बाटा में बी निकालना है। तो सबसे पहले इनका क्या लगेगा इंटरसेक्शन, पी ए इंटरसेक्शन बी बाटा में क्या है पी बी, तो हम यहाँ लिखेंगे पी बी। अब ओकरा बाद देखिए ए इंटरसेक्शन बी का मान क्या है 1/3 यहाँ लिखेंगे, और पी बी का मान कितना है 2/3, तो हम यहाँ लिखेंगे 2/3। तो यह देखिए पलटी मारेगा तो 1/3 गुना यह पलटी मारेगा तो 2/3 है तो 3/2 हो जाएगा, 3/2 कट गया तो हमारा कितना आ गया 1/2 आ गया। तो इस तरह के क्वेश्चन आप लोगों को एग्जाम में पूछे जाएंगे और आपके एनसीईआरटी बुक में है। तो अब आज से आप लोगों का एनसीईआरटी बुक बनेगा, समझ गए ना। 13.1 है, 13.1 में है, 13.12 आपका सब बनेगा। अब 13.1 13.2 सारा बनेगा, तो आप लोग बनाइएगा, वहाँ से कोशिश करेंगे हम सलूशन डालने के लिए। तो आप लोग जल्दी से फटाफट इसको नोट कीजिए, आगे बढ़ते हैं।